नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं इसके शर्मा आप सभी को पुडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को धातु के एक रूप यानी जो कि लंग लकार है, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें हम सीखेंगे कि लंग लकार क्या है और इस पे हम ये आपको ट्रिक्स के माध्यम से इसके धातु रूप को लिखना सिखाएंगे कि कैसे हम ट्रिक्स के माध्यम से धातु रूप को लिख सकते हैं। इस पर क्या क्या सवाल ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन सभी सवाल को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिस धातु से बीते हुए समय का बोध होता है उसे लंग लकार कहते हैं। यानी कि जिस धातु से बीते हुए समय का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे क्या होना चाहिए, बीते हुए समय का बोध होना चाहिए। जैसे सः अपठत, उसने पढ़ा। सः अपठत यानी कि उसने पढ़ा। तो चलिए इसकी ट्रिक्स को देख लेते हैं। ट्रिक्स आपका ये है, प्रथम पुरुष में ये हो जाएगा अ प्लस तताम वन, अ प्लस तताम वन। यानी कि आपको प्रथम पुरुष में ये याद रखना है कि उसमें क्या होगा, अ तो होगा ही, उसके साथ तताम वन होगा। इसमें ये जो त आता है ना, ये आपका आता है एक वचन में, ये ताम आता है द्विवचन में, और ये वन आता है वो बहुवचन में। हम बहुवचन के लिए यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका एक वचन में तो आएगा, ये ताम द्विवचन में आएगा, और ये वन जो है वो बहुवचन में आएगा। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष का, तो ये होता है आपका अ प्लस अहतम त। यही बात की जाए तो ये अ आपका आ जाएगा एक वचन में, ये त आ जाएगा द्विवचन में, ये तम आ जाएगा द्विवचन में, तम आएगा द्विवचन में, और ये त आ जाएगा वो आपका बहुवचन में आ जाएगा। और उत्तम पुरुष की बात की जाए तो उत्तम पुरुष में आपका अ प्लस म व म। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, ये म आपका आता है एक वचन में, वो आता है द्विवचन में, और म जो आता है वो आपका बहुवचन में आता है। हम पट धातु का रूप को देख लेते हैं कि कैसे हम पट धातु के रूप को इस ट्रिक्स के माध्यम से लिखेंगे, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप यहाँ से, ये आपका हो गया प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, और इधर हो गया बहुवचन। तो आपको करना क्या है कि प्रथम पुरुष जब आप लिखिएगा तो प्रथम पुरुष में आप लिखिएगा तो आपको क्या करना है, पहले अ लगाना है और अंत में त लगाना। आपको पहले अ लगाना है और अंत में त लगाना है। तो यहाँ से अगर पहले आप अ लगाते हैं और अंत में त लगाते हैं, तो उस स्थिति में अगर हम पट धातु से चलते हैं तो एक वचन में क्या रूप बनेगा, इसे देखते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, तो ये पट धातु है, आप इसके पहले अ लगाइए तो क्या हो जाएगा, अपट। ये हो जाएगा आपका अपट। लेकिन उसके बाद आपको क्या जोड़ना है, त जोड़ना है। ये अ पहले जोड़ना है और अंत में त जोड़ना है। यानी कि यहाँ से जो पट धातु शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, अपठत। अ पहले जोड़ा, त बाद में जोड़ा। अब बात आती है कि अब द्विवचन में जो आपको लिखना है, अ तो जोड़ना ही है, उसके साथ क्या जोड़ना है, ताम जोड़ना है। तो पट धातु के साथ अ जोड़िए तो क्या हो जाएगा, अपट। यहाँ से भी क्या होगा, अपट, लेकिन उसके बाद में क्या जोड़ना, अंत में ताम, यानी कि हो जाएगा अपठताम। यानी कि ये हो जाएगा अपठत, ये हो जाएगा अपठताम। और बहुवचन की बात की जाए तो बहुवचन में क्या करना है, तो आपको अ तो जोड़ना है पहले, लेकिन उसके बाद क्या जोड़ना है, वन जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपठन। आप याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि आप वह सबके साथ जुड़े। ठीक है, सबके साथ वह नहीं जुड़ता है। तो ये हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष की बात की जाए तो मध्यम पुरुष में क्या करना है, तो मध्यम पुरुष में क्या करना है, फिर से भैया शुरू में अ लगाना है। ठीक है, अ शुरू में लगाना है, उसके साथ बाद आपको क्या लिखना है, पट धातु लिखना है। यानी क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा अ पठ,
औपट होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये क्या करना है, औह लिखना है, ठीक है। तो और लिखना नहीं, औह लिखना है, और नहीं लिखना है, औह लिखना है। यानी क्या बनेगा, औपठ, ठीक है। द्विवचन की बात करते तो फिर आप शुरू में अ लगाइएगा, उसके बाद क्या लिखिए, पठ लिखिएगा, तो ये हो जाएगा औपठ। लेकिन आपको क्या जोड़ना है, उसके साथ तम जोड़ना है, उसके अंत में क्या जोड़ना है, तम, यानी क्या हो जाएगा, अपठतम, अपठतम। और इसके बाद की बात की जाए तो आपको फिर से क्या जोड़ना है, शुरू में अ जोड़ना है, फिर से इस पठ धातु को लिखना है, यानी क्या हो जाएगा, पठ, तो अपठ। उसके बाद अंत में क्या जोड़ना है, तो जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, अपठत। यानी कि आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको शुरू में अ जोड़ना है, अ जोड़ने के बाद जो आपको धातु होगा उसे लिखना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसके अंत में ये सभी को जोड़ना है। जैसे मैंने एक वचन में क्या जोड़ा, अह जोड़ा, तो ये अपठ हुआ। अगर द्विवचन में हमने क्या जोड़ा, तम जोड़ा, तो ये क्या होगा, अपठतम। और बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में क्या जोड़ना है, तो जोड़ना है, यानी क्या बनेगा, अपठत। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि धातु रूप को हम लिख सकते हैं, ठीक है। लंग लकार में पठ धातु के रूप को हम आराम से लिख सकते हैं। बात आती है उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में क्या करें, तो वही बात करेंगे उत्तम पुरुष के साथ भी। पहले तो आपको अ लिखना है, तो अ लिखा, उसके बाद क्या किए कि इस पठ धातु को लिखना है, तो अपठ, ठीक है, ये हो गया अपठ। लेकिन आपको क्या जोड़ना है, उसके साथ म जोड़ना है, यानी कि ये जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, अपठम, ये बनेगा वो क्या हो जाएगा, अपठम। उसके बाद क्या करना है कि फिर से आपको अ जोड़ना है, फिर से आपको क्या करना, पठ धातु को लिखना है, यानी अपठ। लेकिन इसके साथ अब क्या जोड़ना है, व जोड़ना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, इसका जो रूप होता है वो अपठाव होता है, ठीक है, अपठाव होता है। उसके बाद क्या है, तो फिर से क्या करना है, आपको अ जोड़ना है, तो भैया अ जोड़िए। उसके बाद इसको क्या करना है, पठ धातु को लिखना है, तो आप क्या कीजिए, इस पठ धातु को लिखिए, तो ये अ जोड़े, उसके बाद पठ धातु को लिखा, यानी अपठ हो गया। लेकिन आपको क्या जोड़ना है, उसमें म जोड़ना है, तो यहाँ से भी ये आ की मात्रा आता है, यानी अपठम। यानी कि यहाँ पर अब बात की जाए कि इस ट्रिक्स के माध्यम से हमने कैसे उत्तम पुरुष को लिखा, तो भैया शुरू में अ जोड़िए, अंत में एक वचन में म जोड़िए, फिर शुरू में अ जोड़िए, उसके बाद अंत में व जोड़िए, फिर शुरू में अ जोड़िए, उसके बाद अंत में म जोड़िए। यानी कि यहाँ से जो रूप बना वो आप देख लीजिए, उत्तम पुरुष में क्या रूप बन रहा है, वो रूप बन रहा है आपका अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। आपको हमने बताया था लोट लकार में कि आपने बताया था कि उसमें क्या होता है, अतम त होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो अतम त होता है, जो ट्रिक्स के माध्यम से बताया था, इसमें भी तम आ गया। आपको लोट लकार में भी बताए थे कि तम आता है, आपको बताया था इसमें भी त आता है और इसमें भी त आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कैसे पता करेंगे कि भाई ये आपका लंग लकार में है या लोट लकार में है, तो इसके लिए आपको शुरू वाले अक्षर पे ध्यान देना होगा। अगर शुरू वाले अक्षर में अ लगा हुआ है तो निश्चित तौर पे ये लंग लकार में होगा। अगर शुरू वाले अक्षर के साथ अ नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, आपका लोट लकार में हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है। आप यहाँ पे भी तम दिखिएगा और लोट लकार में भी तम आपको हमने बताया है। उसके बाद यहाँ पर भी तो बताया था और लोट लकार में भी आपको हमने तो बताया। तो उस कंडीशन में हम कैसे पहचान करेंगे कि ये लंग लकार में होगा या लोट लकार में होगा, तो आपको शुरू वाले अक्षर पर सिर्फ ध्यान देना है। अगर शुरू वाले अक्षर में अ लगा होगा तो ये लंग लकार में होगा, अन्यथा अगर अ नहीं लगा है तो निश्चित तौर पे लोट लकार में होगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। जैसे सवाल ये दे रखा है आपका कि अपठ, अपठ किस लकार का रूप है, अपठ किस लकार का रूप है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अपठा है वो किस लकार का रूप है। आपको मैंने बताया है कि अपठा जो आता है, आप यहाँ से ध्यान दीजिए भाई, अ तो आएगा शुरू में, यहाँ से भी अ शुरू में आ रहा है, लेकिन क्या है उसके बाद अह आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, अह आ रहा है। तो अगर आपको शुरू में तो अ निश्चित तौर पे आएगा, उसके बाद अह आएगा, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने आपको जितनी भी बात अभी बता रहा हूँ वो सभी लंग लकार में है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो लकार की बात पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लंग लकार, सॉरी क्या होगा, लंग लकार हो जाएगा। यानी कि यहाँ का इस सवाल का आंसर लंग लकार में होगा। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता है कि किस पुरुष में है तो मध्यम पुरुष बताते हैं। अगर वचन भी पूछा जाता तो क्या बताते, एक वचन में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अगछत, अगछत का लकार क्या है,
आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगच्छत का लकार क्या है। अब देखिए यहाँ से बात की जाए तो अ तो निश्चित तौर पर होगा, तो अगच्छत का लकार की बात की जाए तो आप यहाँ से ये भी ध्यान रख लीजिए कि अगर उतना बात आपको ध्यान नहीं रहता है तो अगर शब्द के शुरू में आप अ देखिएगा तो वो आपका लंग लकार में होगा। ठीक है, ये निश्चित आप कर लीजिए कि अगर किसी शब्द के अंत में शुरू में अ होगा तो वो लंग लकार में होगा, तो ये आपका लंग लकार में होगा। ठीक है, और ये बात की जाए कि अगर ये लंग लकार में है तो अगर ये पूछा जाए कि वो किस पुरुष और वचन में है तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि आपका ये क्या आ रहा है, तो आ रहा है, और ये भी अंत में क्या आ रहा है, तो आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये प्रथम पुरुष और एक वचन हुआ, क्योंकि मैं आपको वन जो है वो एक वचन को डिनोट किया हूँ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष में होगा। ठीक है, लेकिन आपसे सिर्फ लकार पूछा जा रहा है, अगर पूरा डिटेल पूछा जाता फिर भी हम आसानी से जवाब दे सकते थे। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका लंग लकार। ठीक है, लंग लकार होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अहनम किस लकार और वचन में है, किस लकार और वचन में है। अहनम किस लकार और वचन में है। अब यहाँ से बात कीजिए तो अहनम की बात की जा रही है कि अहनम किस लकार और वचन में है। तो अहनम शब्द को देखिए तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अहनम जो है वो निश्चित तौर पे अ लगा हुआ है, और जब अ लगा हुआ है तो वो लंग लकार में होगा। तो यहाँ से पहला आंसर हम दे सकते हैं कि ये आपका लंग लकार में होगा। दूसरी बात जो आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि और वचन, ठीक है, कि किस लकार और वचन में है। तो यहाँ से वचन की बात की जाए तो आप यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो क्या है, आप देखिए कि यहाँ पर जो ये म है जिसमें हलंत लगा हुआ है वो आपको उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है कि उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक है, तो यहाँ से जो वचन की बात की जा रही है तो सिर्फ हम आंसर क्या बताएंगे, एक वचन बताइए, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, एक वचन में। क्यों एक वचन में है, आपको अभी पता चला कि यह आपका उत्तम पुरुष में म में जो हलंत लगा है वो किस में है, एक वचन में होता है, वो होता है द्विवचन में, और ये जो म होता है वो होता है आपका बहुवचन में। तो आपको हलंत वाली म की बात की जा रही है, तो यहाँ से अगर हलंत वाली म की बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन में होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जवाब दे सकते हैं। सवाल है अतिष्ठता, अतिष्ठता किस लकार कौमा वचन और पुरुष में है। सवाल यह है कि अतिष्ठता जो है वो किस लकार वचन और पुरुष में है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो भाई निश्चित तौर पे ये अ है, ठीक है, तो अ रहने पर ये किस लकार में होगा, लंग लकार में होगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ से हम आंसर क्या बता सकते हैं, लंग लकार। पहला सवाल का आपका आंसर हो गया कि किस लकार में थे, लंग लकार में। अब बात आती है कि भाई ये किस वचन में और किस पुरुष में है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या अतिष्ठता है, ठीक है, तो आपको हमने जो बताया था वो बताया है कि जो त होता है, ठीक है, ये आप यहाँ से ये कर लीजिए कि इसमें हलंत होगा। ये जो त होगा वो आपका किस में होता है, तो वो आपका एक वचन में होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको वन लिखा यानी कि एक वचन है। और वो जो बात बताई जा रही है ये आपका किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, ठीक है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन की बात की जा रही है। यानी कि अगर किसी शब्द के अंत में त में हलंत लगा हुआ रहता है तो वो निश्चित तौर पे प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो वचन की बात की जाती है, यहाँ से आपका आंसर एक वचन होगा, और पुरुष की बात की जा रही तो प्रथम पुरुष होगा। पुरुष की बात की जाए तो प्रथम पुरुष होगा, लकार की बात की जाए तो लंग लकार होगा, और वचन की बात की जाए तो एक वचन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने जितनी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।